हाँ जी, जय श्री कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले नहीं, हमने कल को डिस्कशन किया था। अपन ने प्रोडक्शन बजट के 2-3 क्वेश्चंस किए थे। और ये फैन ऑफ कर दो भवन जी। 2-3 अपन ने क्वेश्चंस किए थे। 3 क्वेश्चन किए थे ना? अच्छा नहीं, 3 किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, अभी आगे देखते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। अपने ज़रूरी काम जो अति महत्वपूर्ण है उसे थोड़ी देर के लिए अब बंद कर दें। आपको एक 5 मिनट और दे दूंगा लास्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये बजटरी कंट्रोल में एक अच्छी चीज़ ये है कि सारे क्वेश्चन आप ही कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो गई। हमको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अरे चलिए, ये क्या क्या आ जाता है? सेक्शन 11, सेक्शन 10। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। दिख रहा है क्या आपको? दिखा? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ए एंड बी। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, ए और बी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है। क्वेश्चन पे पहुंच गए क्या? कोई बुक खोल के बैठना पगली, मैं क्या गाना गा रहा हूं यहाँ पे? अच्छा, एक होमवर्क और दिया था आपको, पेज नंबर डालने। डाला क्या? पेनल्टी लगेगी जिसकी बुक में पेज नंबर नहीं होंगे ना। मैं क्लास के बाद चेक करूंगा। 20 रुपये पेनल्टी होगी जिसकी बुक में नीचे पेज नंबर नहीं डले होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैं सब मान के चल रहा हूँ, सब खोल के बैठे हैं। ओके, देखें। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर 31 December 2005. इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल 15,000 kg ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 75,000 kg ऑफ प्रोडक्ट बी। 15,000 किलो ए बिकेगा और एक्सपेक्टेशंस है, और 75,000 किलो बी बिकेगा। 30 रुपये 16 रुपये में। बड़ी अच्छी बात है। हमको क्या लेना कितने में बिकेगा, क्योंकि अपन तो प्रोडक्शन बजट की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल PQR आर मिक्सड इन द proportion of 3:5:2 in manufacture of product A, and material Q and R are mixed in the proportion of 1:2 in manufacture of product B. ये कह रहे हैं कि A को बनाने के लिए PQR लगता है और B को बनाने के लिए सिर्फ QR लगता है, और उनका प्रपोर्शन इन्होंने दे दिया। अच्छी बात है, चलो आगे समझते क्या करना है। एक्चुअल एंड बजट इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। आपको देके रखा है, ओपनिंग स्टॉक दिया है मटेरियल P का, Q का, R का, A का, B का, यानी कि सबका ओपनिंग स्टॉक आपको देके रखा है, सबका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है, और कॉस्ट पर किलो PQR की आपको देके रखी है। बड़ी अच्छी बात है। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ। मतलब करना क्या है ये मुझे बताओ आप। इसमें करना क्या है? इसमें करना क्या है? आपको 3 मिनट पंखर में लगने लगी। इसमें करना क्या है आप मुझे बता दो। जो आप बता दो कि वही सही होगा। मैडम जी, क्या करना है इसके अंदर? आपकी वर्कबुक किधर है? आपकी किधर है? आप नहीं लेकर आए? ओके, करना क्या है? प्रकाश, क्या करेंगे इसके अंदर? तुषार, नहीं, परचेज निकालना तो एकदम लास्ट काम हो गया ना। क्वेश्चन ही पूछा है परचेज बजट बनाओ, तो पहले परचेज कैसे निकलेगा? वो तो निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अच्छा, आपको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दिया है, कोशिश करना समझने की। 2 प्रोडक्ट्स दिए ए और बी, अपन सिर्फ एक मान के चलते हैं। अभी प्रोडक्ट ए होता तो क्या होता?
आपको प्रोडक्ट ए दिया है, उसकी सेल्स दी है, प्रोडक्ट ए की आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आपका प्रोडक्शन निकल जाएगा कि प्रोडक्शन कितना होगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो आपका प्रोडक्शन निकल जाएगा। जो प्रोडक्शन की यूनिट्स आएंगी PQR 3:5 5:3:2 क्या रेशियो है, 3:5:2 5:3:2 है कि 3:5:2 है, 3:5:2। इस रेशियो में अपन उस पूरे प्रोडक्शन को बांट देंगे क्योंकि P लगा है, Q लगा है, R लगा है। तो कितना मटेरियल चाहिए या कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ ये अपन को प्रोडक्शन से पता चल रहा है। अच्छा, PQR का कंजम्पशन अपन से निकल गया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो परचेज निकल जाएगा PQR का। फिर से सुनो, देखो अपन बोर्ड पे ले रहे हैं, देखो अपने को अभी ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अपने को क्या दे के रखा है, इधर प्रोडक्ट ए दिया है और प्रोडक्ट बी दिया है, प्रोडक्ट ए दिया है, प्रोडक्ट बी दिया है। प्रोडक्ट ए के लिए उन्होंने बोला कि हम जो इस साल का एक्सपेक्टेड सेल्स है वो हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स कितना होगा, 15,000 और 75,000 किलो। अच्छी बात है। क्लोजिंग स्टॉक हमें देके रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमें देके रखा है कितना है, 1,500 रुपए, और उसका प्रोडक्ट बी का कितना है 4,500। अच्छा, ये दोनों जोड़ने के बाद अपने पास क्या फिगर आ जाएगी, 16,500 यहां और 79,500 यहां। अच्छा, अब इसमें से क्या करते हैं अपन, लेस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, कितना 3,000 इसका और 4,000 रुपये इसका। ये दोनों अपन ने लेस किए तो अपने हाथ में क्या फिगर आ गई, 12,500 और 75,500 यूनिट्स। ये क्या निकला आपका प्रोडक्शन। सोलह में से 3 गए तो 13,500। ओके, आपके पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आपका प्रोडक्शन बजट तो बन रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए आपको क्या बोला है कि भाई साहब एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी ये है, इतना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, इतना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो प्रोडक्शन इतना होगा। अब इतने प्रोडक्शन के लिए 3:5:2 में PQR मटेरियल लगता है, इतने प्रोडक्शन के लिए 1:2 में क्या लगता है आपका QR लगता है। तो कितना कितना परचेज करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक फिगर कंजम्पशन की तो आ गई, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है, तो परचेज निकल नहीं जाएगा। परचेज का बोल रहे हो आप, मतलब आप क्या कह रहे हो, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ दें? नहीं, इसको रेशो में बांटकर हाँ ऐसे ही तो करने वाले हैं। इसको रेशो में बांटेंगे तो अपने पास कंजम्पशन आ जाएगा, कंजम्पशन आ गया, फिर अपने पास ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बैलेंसिंग फिगर से अपना परचेज निकल जाएगा। देखो आपको क्या निकालना है, फाइनली आपको परचेज निकालना है। तो जाहिर सी बात है पहले ये सोचना पड़ेगा कि परचेज करना क्या है। ए और बी तो फाइनल प्रोडक्ट है, ए और बी खरीदना थोड़ी है, ए और बी तो बनाना है। तो कितना बनेगा ए बी, तो हमने पहले प्रोडक्शन देखा कि ए बी इतना इतना बनेगा। अच्छा, अब ए बनने के लिए कितना चाहिए PQR। देखो ये दोनों बातों को जोड़ के चल रहा है। अपन ने क्या बात किया था कि अगर अपन प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो अपन मार्केट की डिमांड जानेंगे, ये सेल्स, और अगर अपन परचेज के बारे में जानना चाहते हैं तो अपन अपना कंजम्पशन देखेंगे कि कितना कंज्यूम होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपन माल खरीद के लाएं और उसको यूज करें। तो पहला बजट तो आपका ये बन जाएगा
प्रोडक्शन बजट, यस। और फिर उसके बाद दूसरा, मैं भी करवा नहीं रहा हूं, आपको करना है ये। दूसरा मतलब एक रॉ डाटा जैसे इसका दिया है वैसा ही दे रहा हूं। और दूसरा आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, परचेज बजट। अच्छा, परचेज बजट किसके लिए बनेगा, PQR के लिए। मैं इसको थोड़ा सा नीचे, ये समझ में आ रही है क्या बात। चलो, परचेज बजट जब बनाएंगे आप, तो यहां वही पर्टिकुलर्स PQR टोटल, कुछ करना नहीं है साथ में, मैं करा नहीं रहा हूं आपको क्वेश्चन। PQR एंड टोटल। अच्छा, अब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए कितना है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए था अपने को, 13,500 किलो। ये 13,500 को इन तीनों को रेशो में बांटो तो जरा, 3:5:2, 4050। अच्छा, अपन इसमें यहां लिख दे कि 3:5:2, हाँ, 4050, 6750, 2700। ओके, तो ये PQR में कितना अपन को मटेरियल चाहिए अपन ने लिख दिया। अब आगे कहते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। तो P तो कुछ नहीं चाहिए उसमें, Q कितना चाहिए, रेशो क्या था, 1:2 क्या था, 1:2, 1:2 इन P एंड R, Q एंड R, 1:2। ओके, अच्छा यहां पर तो डैश कर, टोटल कितना है 75,500, बांटे जरा इसको 1:2 में। 25,000, 25067, 25167, और फिर यहां 50,333। चलिए, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो फिगर निकाली है अपने क्या है, ये परचेज है, ये परचेज है, कंजम्पशन है, ये क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन मतलब टोटल, अगर आपको 13,500 यूनिट बनानी है तो P कितना चाहिए, 4,050, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट इतना है। अगर आपको 13,500 बनानी है तो 6,750 ये चाहिए, और 75,500 बनाना है तो 25,167 ये चाहिए। नहीं, ये दोनों को मिलाएंगे तो मटेरियल रिक्वायरमेंट आएगा। देखो समझ में कितने लोग को नहीं आ रहा है ये बात, ईमानदारी से बोलो, तेरे को तो ऊपर से जा रही है, नहीं आ रहा, समझा क्या, बिना देखे करने को दूंगा, पल्ले बढ़ रही है, ऊपर से जा रही है। एक बार फिर से इधर, प्रकाश बाबू, ओंकार, लास्ट वाला समझ नहीं आया, इधर कोई बात नहीं है तो नहीं आया यार, जबरदस्ती थोड़ी है, तू तो रहने दे। यस, ओके, चलो इसका टोटल करते हैं एक बार, फिर समझते हैं लास्ट वाला। ये कितना आ रहा है आपका मटेरियल रिक्वायर्ड, यहां पे कितना हो गया, 4,050, 31917, और टोटल 89,000। ओके, चलो खैर, अब उसको टोटल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हम वापस से आते हैं, ऊपर वाला तो दिक्कत नहीं था। देखो आपको यहाँ पे पांच वेरिएबल्स देके रखे हैं, एक दिया है PQR, एक दिया है AB। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार शुरू से फिर से पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम A और B प्रोडक्ट बनाते हैं और उनकी एक्सपेक्टेड सेल्स है 15,000 और 75,000, और AB बनाने के लिए हमें क्या लगता है, PQR लगता है।
यस, ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि PQR कितना खरीदना पड़ेगा। तो PQR खरीदने के लिए पहले ये तो देखें कि ए बी बनेगा कितना। तो इसके लिए अपन ने प्रोडक्शन बजट बनाया, अपन ने प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट ए एंड बी अपन ने बनाया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्यों बनाया है? क्योंकि हमें प्रोडक्शन पता करना था। अब 13,500 मान लो, ए का मान क्या लो निकला है 13,500। अगर अपन ए बनाते हैं तो अपन को PQR इतना 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 चाहिए मतलब रिक्वायर्ड है, इतना मटेरियल चाहिए। और ये इतना प्रोडक्शन करने के लिए 25,167 और 50,333 चाहिए। यस, हमें दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं। तो जब हम बाजार में खरीदने के बारे में सोचेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें चाहिए कितना, हमारे पास रखा कितना है, और ओपनिंग स्टॉक को डिडक्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? देखो 4,050, ये दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि Q तो दोनों में लग रहा है, R दोनों में लग रहा है। तो ये तीनों का अपन ने टोटल करके देखा तो मटेरियल रिक्वायर्ड दिस दिस दिस। अब क्या करने वाले हैं? एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, तो परचेज आ जाएगी। डीएस के धोते उड़ रहे हैं, कोई नहीं, देखते हैं, नहीं आएगा तो फिर करेंगे। ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक बताओ जरा तीनों का। हाँ, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 4,000, 3,000, 30,000, ठीक है क्या? हाँ 4,000, हाँ ना। अच्छा क्लोजिंग चेक कर रहा था मैं आपको, 3,000, 6,000, 9,000, 3,000, 6,000, 9,000। तो ये पेन ढूंढेंगे कहाँ है, यहाँ है। अच्छा 3,000, 6,000 और 9,000। चलो इसका टोटल करें तो कितना होता है? 7,050, यहाँ 37,917 और यहाँ 62033। अच्छा ये अपने पास आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। लेस ओपनिंग स्टॉक कितना था? 4,000, 3,000, 30,000। ये सब लेस करने के बाद आपके हाथ में क्या आ जाएगा? परचेज 3050, 34,917, 32033। ओके, अच्छा अब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आपको क्या देके रखा है कि भाई एंटिसिपेटेड कॉस्ट। अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है कि बजट शोइंग एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मटेरियल, यानी कि कॉस्ट कितना लगेगा। तो कॉस्ट पर केजी पर यूनिट कितना देके रखा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। कॉस्ट पर केजी, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर केजी कितना है? 12 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज एक में निकाल देता हूं, 349,170। एक मैंने निकाल दिया है 36 फर्स्ट वाले का। ओके 36,600। ओके 256,264। अच्छा टोटल कितना हो रहा है ये? $642,034, 6,42,034 रुपए। ये आपका क्या आ गया? टोटल परचेज या टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज या एक्सपेंडिचर ऑन परचेज। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन के वहां पर लिखे ए स्टेटमेंट शोइंग, क्वेश्चन के पास में लिख देना ए स्टेटमेंट शोइंग production budget for the products, statement showing production budget for the products A and B, for the products A and B,
बी लिखें, बी स्टेटमेंट शोइंग मटीरियल परचेज बजट for the year ending December 31st 2017, for the year ending December 31st 2017, December 31st 2017. ओके 15 कर दो, 15 दिया है, 15 कर दो। चलो ये आप, अच्छा आपका प्रोडक्शन बजट बनेगा तो यही बनेगा, एक तरफ आप पर्टिकुलर्स लिख देंगे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, और उसके बाद आपका मटेरियल परचेज बजट, ये तो हो गया है। तो मैं आपको दे दूं लिखने को, लिख लो इसको, कितनी देर? अच्छा चलो करो। एक ने भी लिखा तो मैं ऐसा मानूंगा सबने लिखा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हाथ में सिर्फ पेन होना चाहिए। और ऊपर क्या करना है? अच्छा मतलब नहीं, ओके नीचे खत्म। पट लिखो, पट। चलो भाई, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप लिख चुके हैं। कहाँ तक हुआ है?
369 क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दिया? नहीं जोड़ा? आपका हो गया? गुड। लड़के बहुत तेज हैं, एकदम फास्ट चलते हैं। हाँ जी, वो आप लिखा करें स्टेटमेंट शोइंग परचेज बजट क्यों होगी, वो लिखवाया ना मैंने आपको, वो लिखा आपने, कितने लोगों ने लिखा उसको इनाम मिलेगा, दिखाओ दिखाओ। स्टेटमेंट शोइंग, गुड, स्टेटमेंट शोइंग, शाबाश। चल बे, नहीं लिखा, लिखाओ। अभी लिखा है? अभी नहीं, पहले से लिखा है? गुड, आपको इनाम, आपकी भी मूवी टिकट डन डन। बाकी ये लोग अभी अभी लिख रहे हैं तो नहीं मिलेगा कुछ ऐसा। चलो, एवरी हो गया भैया तुम्हारा। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपका परवान चढ़ता है। अब हम चढ़ते हैं आगे। ये देखो यहाँ से, कहाँ है पेन, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा, सिर्फ रॉ डाटा दूंगा, ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा अभी ना। ये भी मैंने पूरा तो नहीं किया है क्योंकि, पर अब पूरा नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही दूंगा। बहुत टफ क्वेश्चन है। अब ये दिस इज रियली वेरी टफ क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं, एक बार गो थ्रू करो उसको। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो रे बाबा, देखो रे बाबा, देखो रे बाबा, देखते तो जाओ रे बाबा। ट्राई मारो, ट्राई, क्वेश्चन को समझने की ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 6। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपको द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू द एनुअल बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वर्किंग डेज दिए हैं, अपन एक क्वार्टर पकड़ के चलते हैं। क्वार्टर समझते हैं? एक फुल होता है, फिर हाफ और फिर क्वार्टर, यानी कि एक साल का चौथा भाग, एक साल, आधा साल और फिर एक क्वार्टर। अनिकेत, आप तो समझते होंगे क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीना। ओके। आपने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हनी सिंह भी था, एक्सपोज थी क्या? बिल्कुल वैसा लग रहा है ना जी हनी सिंह। ओके, एक्सपोज का हनी सिंह है ये। चलें, वर्किंग डेज देखो ना, है देखो,
65 दिन 65 डेज पहले क्वार्टर में काम होता है, 60 दिन दूसरे क्वार्टर में काम होता है, 55 दिन तीसरे क्वार्टर में और चौथे क्वार्टर में होता है 60 दिन काम। प्रोडक्शन यूनिट्स पर वर्किंग डे, एक वर्किंग डे पर 100 यूनिट बनती है, तो 65 वर्किंग डे पे 6500 नहीं बन जाएंगी, 6500। तो अपना प्रोडक्शन यहां से आ जाएगा, आपका प्रोडक्शन कितना हो गया, 6500 यूनिट्स, 6600 यूनिट्स। अरे भाई लिखूं क्या, मैं लिख देता हूं फिर भी थोड़ा सा। ये देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं बिल्कुल आपकी मदद नहीं करने वाला हूं, देख लेना। यहां पे आपको क्या दे के रखा है, सबसे पहले क्वार्टर दिया है, क्वार्टर 1 2 3 4 क्वार्टर हैं। वर्किंग डेज कितने दिए हैं, यहां पे दिया है 65, यहां पे दिया है 60, फिर दिया है हाँ 55 और फिर 60। ओके, प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर डे आपको दिया है यहाँ पर 100 यूनिट्स, यहाँ पर दिया है कुछ 110, यहाँ पे दिया है 120 और यहाँ पे दिया है 105। 110 दिया है क्या यार, तो फिर ये टाइपिंग का मिस्टेक हो गया, उसको 120 कर लें। क्वार्टर 3 में आपको अगर 110 नहीं दिया है तो आप 120 कर दें उसको, 105। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है ना फिर अपने, 105। अच्छा, अब अगर अपन ये जानना चाहें भाई आपको, सुनो ना, सुनो ना, आपको एक दिन के अंदर, आप एक दिन के अंदर कितनी यूनिट्स बना लेते हो, 100 यूनिट बना लेते हो, तो 65 दिनों के अंदर अगर अपन को निकालना है कितनी यूनिट बनेगी, तो दिस इनटू दिस करेंगे। अरे हाँ, तो क्वार्टर 1 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन 6500 यूनिट्स, यहां 6600 यूनिट्स, यहां 6000, यहां भी 6600 यूनिट्स, यहां 6300, 6300 यूनिट्स। अच्छा, प्रोडक्शन इतना हो रहा है, इतना, ये 2 लाइन से तो अपन को इतना समझ में आ गया कि अपन प्रोडक्शन तो निकाल सकते, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि भाई साहब हर दिन इतना प्रोडक्शन होता है और इतने दिन काम होता है, बताओ कितना प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन। अब नीचे देखो, नीचे कहां देखोगे, नीचे क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 किलो। एक यूनिट बनाने के लिए कितने किलो चाहिए, 2 किलो। तो 6500 बनाने के लिए कितने किलो चाहिए, अरे बाबा एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो चाहिए, तो 6500 बनाने के लिए 13000 किलो। अरे वाह, तो मटेरियल रिक्वायर्ड अपन निकाल सकते हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला हूं, ये पूरा आपको करना है, देख लेना। रिक्वायर्ड एट 2 पर यूनिट, एट 2 kg पर यूनिट, तो ये कितना हो गया, 6500 इंटू 2 13,000 kg, ये 6600 इंटू 2 13200 kg, 6600 इंटू 2 13200 kg, 6300 इंटू 2 12600 kg। अच्छा, अब समझते हैं आगे क्या कह रहा है। बजटेड क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दिया है। अच्छा, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये आपके सामने कुछ डाटा है जो गिवन के आधार पे अपन ने देखो क्या होता है, क्वेश्चन देखते ही ना हमको डर लगने लगता है, क्वेश्चन देखते ही डर लगने लगता है, तो ये क्या है। तो उसमें से सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, कि जो चीजें अपने को आ रही है ना वो तो निकालते चलो। अभी जैसे ये सारी जो वर्किंग थी कि यार देखो प्रोडक्शन तो यहां से निकल जाएगा, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो यार मटेरियल रिक्वायर्ड भी अपन निकाल देंगे। अपन को परचेज बजट बनाना है, अपन को क्या बनाना है, परचेज बजट। अच्छा, ये क्वार्टर वाइज है,
ये क्वार्टर वाइज है, और जो मटेरियल है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग क्वार्टर वाइज दिया है कि एनुअली दिया है नीचे? अरे 2000 4000 सिर्फ एक ही बार दिया है कि पर क्वार्टर का दिया है? एक ही बार दिया, यानी कि साल भर का दिया है। तो अगर हम ये चारों को टोटल कर दें तो मटेरियल रिक्वायर्ड आ गया, इसमें ऐड करें क्लोजिंग और लेस करें ओपनिंग तो क्या निकल जाएगा अपना? परचेजेस। टोटल कितना माल खरीदेंगे ये निकल जाएगा। अच्छा इतना करके देखते हैं, इतना करके देखो। परचेज टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड 13,000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 12,600 कितना आता है? 52,000। क्या आता है? 52,000। अब इसमें क्या करेंगे अपन? ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक। कितना होता है? 2,000। 2,000 जोड़ने के बाद डीएस कितना आएगा? 52,000 में 2,000 जोड़े तो 54। वेरी गुड, शार्प माइंड। 54,000। हर किसी में बात नहीं होती है, बिना कैलकुलेटर के किया है इन्होंने। लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या? 4,000। 4,000। यस डीएस, ये 4,000 घटाएंगे कितना आएगा? वेरी गुड, 50 नहीं 50। कितना? 50। ये क्या हो गया आपका? परचेज। ये परचेज निकल गया जी आपका, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 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 क्वेश्चन अभी बाकी है। ये साल भर की परचेज निकली है। अगर आपसे कहें कि परचेज कॉस्ट निकालो, तो पहले क्वार्टर में खरीदा था हमने 1 रुपए में, दूसरे क्वार्टर में खरीदा 1 रुपए 5 पैसे में, तीसरे क्वार्टर में खरीदा 1 रुपए 12.5 पैसे में। ऐसे करके अपन ने खरीदा है। तो अपन को तीनों क्वार्टर में डिवाइड करना पड़ेगा इस 50,000 की परचेज को। तो 50,000 को अगर अपन डिवाइड करेंगे 3:5:2 में, तो 50, 10, 15,000, 25,000 और 10,000। 15, 25, 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप परचेज कॉस्ट से, तो आपका टोटल परचेज कॉस्ट पर क्वार्टर निकल गया। और तीनों क्वार्टर को जोड़ देंगे तो पूरा परचेज कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये फीफो बेसिस दिया है ना, ये फीफो बेसिस पे अभी आप ध्यान बिल्कुल ना दो, क्योंकि अपन सेकंड वाले पोर्शन को अभी नहीं लेते। कहां से बचे? ये रहा। ये समझ में आ रही है कोई बात? देखो ऐसा है कि क्योंकि अभी तो मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कोई नया क्वेश्चन आता है ना, तो देखते खौफ मत खा जाना। क्वेश्चन को पहली बार पढ़ो तो आपको क्वेश्चन समझ में आता है, दूसरी बार पढ़ो तो और समझ में आता है, तीसरी बार ध्यान से पढ़ो ना तो फिर ये समझ में आता है कि पहली 2 बार गलत समझ में आया। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है एटलीस्ट। अच्छा 15 मिनट आपको भी मिलते हैं एग्जाम में बैठने से पहले। 15 मिनट मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं। उस 15 मिनट के अंदर आपका सिर्फ यही काम है, पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 50 नंबर का 40 नंबर का ऐसे पढ़ो कि 3-3 बार हो जाए कि कैसे करना है, ताकि बैठते ही शुरू पूरा ऐसे नजर मार रहे हाँ ये भी हो गया ये भी हो गया, ऐसे दिमाग मत लगाना वहां पर। आप ये मान के चलो कि अभी 15 मिनट मेरे को मिले ना, ये मैं 40 नंबर का अच्छे से दिमाग लगा लूँ कि मुझे कैसे निपटाना है। अगर आपने अच्छे से दिमाग लगाया तो बीच में आपको आधा घंटा फ्री मिलेगा बाकी के क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अगर यहाँ पे आपने जल्दबाजी करी ना तो 2 घंटा 50 मिनट आपका कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और 10 मिनट में फिर आप पूछते फिरोगे तो उधर कि भैया मेरा तो 92 का ही हुआ, मेरे 8 नंबर का नहीं आ रहा है। ऐसे दिमाग नहीं लगाना अपन को। यस देखो अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट एक बार फिर से दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, आप क्वेश्चन को पूरा फिर से देखो। और अब क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास है, हमारे जहन में है, तो अब क्वेश्चन समझ में आना शुरू होगा। जो तकलीफ सा दे रहा था ना दिखने के बाद, हाय राम ये क्या हो गया, तो अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा देखो, अपन को पहला स्टेटमेंट क्या बनाना है? स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन बजट फॉर ईच क्वार्टर। तो 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। अरे भाई ये देखो, ये ऊपर नहीं जा रहा है, रुको जाएगा, देखना, ये देखो जा रहा है। हाँ, अपन सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। प्रोडक्शन बजट में क्या बताएंगे अपन? अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, फिर क्वार्टर 1 2 3 4, फिर बताएंगे वर्किंग डेज इतने हैं जी, प्रोडक्शन पर डे इतना चाहिए होता है, प्रोडक्शन पर डे इतना होने एस्टिमेटेड है, तो हमारा प्रोडक्शन होगा 6500। पहला स्टेटमेंट खत्म, प्रोडक्शन इज ओवर। यस। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट, तो कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ईच क्वार्टर, तो दिस इनटू 2 किया, स्टेटमेंट खत्म। इतने किलो टोटल का भी बना देना साथ में, ताकि अलग से जोड़ना नहीं पड़ेगा। अरे भाई टोटल का बना देंगे तो फिर ये आपको 50,000 जो आपने अलग से जोड़ के लिखा है इसकी जरूरत नहीं होगी ना। तो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, खत्म। फिर स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग परचेज ऑफ मटेरियल बजट। तो ये 52,000 प्लस 2,000 माइनस 4,000, तो परचेज आ गया आपका इतना, स्टेटमेंट खत्म। फिर एक नया मतलब छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाओ या एक में सब कुछ कर दो, ये आपके हाथ में है। बात समझ में आ रही है? कई बार क्या होता है, जब आप कभी मॉड्यूल देखें, इसमें तो एक ही में इसने सब कुछ कर रखा है, लेकिन कई बार आप जब मॉड्यूल देखते होंगे अकाउंट्स का, तो एक क्वेश्चन के छोटे बहुत सारे अकाउंट्स बना के दे देता है। वो जितने टुकड़े होते हैं ना, वो जल्दी अपने को चीज़, अगर वो वर्किंग नोट नहीं देगा तो अपन ढूंढते रहते हैं, साला ये फिगर आई कहाँ से। ऐसा होता है ना। अगर आप वर्किंग नोट नहीं देते हैं तो एग्जामिनर के जहन में क्या सवाल आता है कि यार इसने किसी से पूछ के लिखा होगा, अगर किया होता तो होता। बात पकड़ में आ रही है? तो आप छोटे छोटे टुकड़े बनाना चाहे टुकड़े बना दें, आप वन शॉट करना चाहे वन शॉट कर सकते हैं। ये 50,000 करने के बाद आप क्या करेंगे कि क्वार्टरली परचेज निकाल देंगे। क्वार्टरली परचेज को 3:5:2 में डिवाइड किया, आपने बांट दिया। क्लियर है? यस। और उसकी कॉस्ट निकाल दिया आपने, 1 रुपये 10 रुपये, खत्म बात। कॉस्ट ऑफ मटीरियल, कॉस्ट ऑफ परचेज निकल गया। तो चौथा स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ परचेज निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज इन ईच क्वार्टर। तो 3:5:2 में आप बांट देंगे और उसको निपटा देंगे। मैं क्या मान के चलूँ कि ये आपको होमवर्क दे देना चाहिए या अभी वक्त तो है? अच्छा, मैं आपको ये होमवर्क पे दे दूं, और इसका पार्ट 2 है क्लोजिंग क्वार्टर स्टॉक बाय। अच्छा, पार्ट 1 क्या है? क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। बाय वेट अपन ने निकाला ये 50,000, ये एनुअल निकला है। फिर इसको तीनों अपन ने क्वार्टरली डिवाइड कर दिया, वैल्यू भी अपन ने निकाल दी, 1 रुपया जो भी रुपया था वो सब, ठीक है। सेकंड कहता है क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्या ये। हर क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपको बताना है एज पर फीफो बेसिस। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ कच्चा चित्र दे रहा हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला हूं, देख लेना। सिर्फ इसका पार्ट भी मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूं। ये देखो चल नहीं रहा है, चलता तो 1 मिनट में दिखाया था आपको। ये देखो अब चल रहा है, इसको मैं ऐसे नीचे खींच दूंगा तो ये नीचे हो जाएगा। अब देखो क्या बताना है, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स, क्लोजिंग, ध्यान से देखना, क्वार्टरली स्टॉक्स। मैं सब मान के चल रहा हूँ कि अपन स्पीड में नहीं चल रहे हैं यार, बात समझ में आ रही है क्या? ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? वही बाबा, ओके देखना। अच्छा, अपन क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज क्या होता है? कितना माल हो गया आपके पास?
अरे भाई आपके पास टोटल माल कितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करेंगे तो टोटल आपके पास माल है, उसमें से कंज्यूम कितना हो गया उसको लेस करेंगे तो जो हाथ में आएगा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। चलो निकालते हैं। अच्छा क्वार्टर वन में कंजम्पशन कितना है, कितना है? हाँ मैं फोटो बनाता हूँ जितनी देर आप सोचो सोचो सोचो। ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया। पर्टिकुलर्स, यस 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 यस। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, टोटल नहीं करते। चलो सबसे पहले क्या है अपना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको कितना दिया है? अच्छा ध्यान से सुनना, देखो मटेरियल कंज्यूम का मतलब कितना मटेरियल यूज हुआ। तो सबसे ऊपर चले अगर अपन क्वेश्चन पे 6500 यूनिट अपन बना रहे थे, 2 किलो यूज हो रहा था, तो वही तो कंजम्पशन है। अरे बाबा मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल कंज्यूम वही तो है। बात समझ में आ रही है? अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि आपको नीचे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हर क्वार्टर का दिया है या सिर्फ साल का दिया है? अच्छा जो 4000 ओपनिंग स्टॉक है वो क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक होगा। अरे क्वार्टर वन मतलब जब आपने साल शुरू किया तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है। तो अगर अपन यहां पे ऐसा लिख दें कि भाई साहब एक क्वार्टर वन में ओपनिंग स्टॉक था 4000 और इसमें हमने ऐड किया परचेजेस, परचेज कितना था 15,000। 15,000 मालूम है किधर से आया? वो 50,000 को 3:5:2 में बांटा है अपन ने, 3:5:2 में बांटा है अपन ने, तो 15,000 आया। इसको जोड़ने पे आपके पास माल कितना हो गया टोटल? वेरी गुड, 19,000। माल कितना हो गया? 19,000 का। अब ये 19,000 में से अपना यूज कितना हो गया? मटेरियल कंज्यूम्ड। ये एमसी का मतलब यहां पे क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है? 13,000। ये मालूम है किधर से आया? वो 6500 इंटू 2 अपन ने किया था कंजम्पशन। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है? 6000 kg, 6000 किलो। अच्छा यहीं पे इसे वैल्यू में भी निकालना चाहे तो कितने का था क्वार्टर वन में? 1 रुपए का था। वैल्यू 6000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू रुपी। ये फिर पेन अड़ने लग गया ना। 6000 रुपए का माल हो गया। अच्छा अगर अपन ये वो करें, अच्छा क्वार्टर टू के लिए ओपनिंग स्टॉक ये वाला क्लोजिंग होगा, तो 6000 यहां, फिर आपके परचेजेस, फिर एमसी, और जो रिमेनिंग फिगर आएगी आपकी वो क्या, वो क्लोजिंग लिख सकते हैं यहां 6000। अच्छा अपन सिर्फ केली नहीं किलो, अपन किलो में लिखेंगे। यहां पे कितना है? 6000 किलो। और ये 25,000 था, 25,000 परचेजेस है, टोटल किया तो 31,000 है। लेस करेंगे कितना आ रहा था यहां? 13,200। कितना लेस करने के बाद क्या आता है? 17,800। 17,800 किलो, 17,800 किलो ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसका वैल्यू निकालो। 17,800 इंटू 1.05। देखो इसमें एक टेक्निकल बात है, मैं बताता हूँ कितना आ रहा है। 18,690। देखो अपन से क्या कहा है यहाँ पर कि आपको अपन को क्वेश्चन में क्या कहा है? इसको फीफो बेसिस पे करना है। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जरा देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो था 15,000 आपने परचेज किया, टोटल हो गया 19,000। टोटल माल आपके हाथ में कितना है? 19,000। 19 में से 13 कंज्यूम हुआ, तो 13 में से पहले 4,000 कंज्यूम हुआ होगा
और फिर 9,000 कंज्यूम हुआ, यानी कि ये जो 6,000 है ये 15,000 वाला माल है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसे पहले इस्तेमाल करो। तो 4,000 का माल पहले पड़ा था, वो पहले यूज हो गया, कहाँ है ये 13 में, और फिर 9,000 इस 15 में से यूज हुआ, और ये 15 अपन ने कितने में खरीदा था Q1 में? 1 रुपए में, तो इसलिए 1 रुपए से मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, अब यहां देखो Q2 में क्या है, 1 रुपए का माल है 6,000 यूनिट, और 1 रुपए 5 पैसे का माल है 25,000 यूनिट। अपने पास दो तरह के माल हैं। क्वेश्चन में फीफो बेसिस कहा है ना, तो अपने पास कितने तरह के माल हैं? 2 तरह के माल हैं। तो ये 13,200 में पहले तो 6,000 वाला निकल लिया, पहले 6,000 वाला निकल लिया, और बाकी 1 रुपए 5 पैसे वाला, तो जो बचा है वो 1 रुपए 5 पैसे वाला ही है। तो हमारा ये कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है ना, फिर क्यों दिमाग लगा रहे? आगे देखो Q3 में कितना ओपनिंग? 17,800। अच्छा, वो परचेज कितना था? 10,000। कितना हो गया? 27,800। क्या 18? क्या कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो? क्या कुछ गलत हो रहा है? 18,690, ये कैलकुलेशन गलत है ना। ना ना, अपन तो किलो को ले रहे हैं ना, अपन यूनिट्स को ले रहे हैं। अच्छा, फिर एक काम करना, आप ना इसको साथ में मत लेना, नहीं तो ऐसे आप गंभीर मुद्रा में आ जाते हो। आप इसको क्या करेंगे, अलग से कर देंगे। यस, क्योंकि यूनिट्स निकाल रहे हैं, बराबर है ना। देखो ओपनिंग और ये परचेज लिया अपन ने, परचेज लिया, यूनिट्स लिया है ना, 25,000 इंटू 1.05 नहीं लिया, तो यूनिट्स में पूरा निकाल के फिर लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैल्यू अपन अलग से निकाल रहे हैं, वेट्स निकल रहे हैं, ये वेट्स हैं, वेट एंड वैल्यू दोनों बोला ना उससे। अच्छा, उधर आते हैं। अभी ये 27,800 तक ठीक है, ये बराबर है तुम्हारा 18 वाला। अच्छा, कंजम्पशन कितना है, एमसी कितना है, देखो जरा कितना है? 13,200 किलो। अच्छा, ये किलो गए तो कितना किलो आता है? क्लोजिंग स्टॉक निकालो जरा। 14,600। कितना? 14,600 kg। अब मुझे बताओ, अपन फीफो पे करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हे ध्यान से देखना। Q3 में अपने पास 2 तरह के माल है। 17,800 1 रुपए 5 पैसे वाला है, और ये 1 रुपए 12.5 पैसे वाला है। यस। अच्छा, कंजम्पशन हुआ 13,200, तो 17,800 वाला पूरा चला जाएगा? अरे पूरा 13,200 जो कंज्यूम हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। यस, और 10,800 को तो छू भी नहीं पाए, वो तो अनटच पड़ा है। तो अभी जो 14,600 है, 4,600 कहाँ का है? 1.05 वाला है, और बाकी जो है ये मेरा 10,000 था ना, ये 10,000 था। ओके, ये मैं वही सोचा था, 800 कैसे आ रहा है। ओके, 10,000, ये 10,000 फिर से काट के लिखो क्या इसको? अच्छा, 14,600 जो है किलो, इसको अपन 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करें अगर, कि 4,600 जो है वो 1.05 वाला है, और 10,000 जो है वो 1.125 वाला है। तो इसका कितना आता है? 4830 प्लस 11,250, तो टोटल कितना हुआ इनका? 16,080। ओके, ये 16,080 इनका निकलता है। कहाँ?
यार यहाँ पे मैंने छोटे में लिखा है ना, तो घूम नहीं पाया बराबर। 12.5 पैसे ना वो। 4600 इंटू दिस 4830, 10,000 इंटू 1.125, ये तो दोनों का टोटल किया तो 16,080 आता है। देखो ये थोड़ा ऐसे घचपच लग रहा है, तो आप इसको अलग से कर देना, अपन सिर्फ अभी कंप्यूटेशन निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? पर वैसे देखो उसने फीफो देके ना पंगा डाल दिया, और उसने बहुत दिमाग से क्वेश्चन फेंका ही। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है ना, अगर मान लो एकदम नया क्वेश्चन होता, तो ऊपर के 2 पार्ट तो बन जाते हैं, पर मेहनत करके दिमाग घुमा फिरा के यहाँ पे थोड़ा से फंस जाते हैं। अच्छा, चौथा क्वार्टर खत्म करें, होशियारी बंद। क्वार्टर शुरू। कितना क्वार्टर में कितना है? 14,600। ओपनिंग मैं बता सकता हूँ आपको, 14,600, ये देखो। अच्छा, फिर ये क्या हुआ है? अच्छा, परचेज तो हुआ ही नहीं इसमें, तो कितना वो है? 14,600 ही रहेगा। कंजम्पशन कितना है? 12,600। ये घटाए तो कितना बचा? 2,000। कितने रुपए वाला है? 1.125 वाला है ना? तो ये फिगर आप निकाल दें, क्या निकलती है? 2250। ये 2250, ये आपका आंसर इसका निकल जाता है। अच्छा देखो, अपने क्वेश्चन में ऊपर 4,000 2,000 दिया है, ये मैच हो गया। यहाँ पर ओपनिंग आपको 4,000 दिया था और क्लोजिंग आपको 2,000 दिया था। तो अगर मान लो कि वो मिसप्रिंट रह जाता, 120 का 110 रह जाता, तो फिर ये मैच नहीं हो पाता, यहाँ गड़बड़ हो जाती। यस, ओके। तो अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? ये उन्होंने एक लाइन मार के ना सारा दिमाग झंड कर दिया, इतना सारा काम कराया हमसे। पर हम एक बार फिर से, अब मैं आपको ना एक बार 1 मिनट का समय वापस से दे रहा हूँ। 1 मिनट का समय, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, एकदम ध्यान से पढ़ो। उसके बाद अपन इसका एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का। फिर अपन पढ़ो, पढ़ के देखो, क्या पता आ जाए पढ़ने में। देखो, ट्राई करो। हो रहा है क्या? ट्राई हो रहा है? अच्छा, तो समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन पूरा है समझ? प्रकाश बाबू ठीक जा रहा है? चलो देखो, क्वेश्चन अब मैं वापस से मैं भी एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देख लो। द फॉलोइंग डिटेल्स, आपको कुछ डिटेल्स दी है, वर्किंग डेज दिया हर क्वार्टर में, प्रोडक्शन दिया है, तो यहाँ से अपना प्रोडक्शन निकल गया। फिर अपन ने, मैं लिखने को दूंगा अभी, ओके। फिर उसके बाद प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन निकल गया। फिर आगे बोलते हैं कि भाई साहब 2 किलो लगता है यार 1 यूनिट में, तो हमारा मटेरियल का रिक्वायरमेंट निकल गया, हमने टोटल किया तो 50,000 यूनिट आ गया। फिर कहते हो क्वार्टर 1, 2, 3 में 3:5:2 के रेशो में हम माल खरीदते हैं। अच्छी बात है, 5:3:5 जो भी रेशो था, हाँ 3:5:2, तो अपन ने उसमें बांट के उसकी परचेज कॉस्ट निकाल ली। तो ये तो टुच्ची सी बात थी, ये तो अब आसान बात है। आगे कहते हैं कि भाई साहब क्लोजिंग क्वार्टर स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू निकालना है। क्लोजिंग क्वार्टर मतलब आपको ओपनिंग और, अच्छा क्लोजिंग क्वार्टर पूछा है तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है यार क्लोजिंग तो निकाल लेंगे, परचेज भी अपने पास है, पर ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं। तो ओपनिंग जो आपने को क्वेश्चन में दिया है पहले क्वार्टर का, वो साल का जो ओपनिंग होगा वो पहले क्वार्टर का ओपनिंग होगा, और एक क्वार्टर का क्लोजिंग आया तो ओपनिंग क्लोजिंग चलते चलेगा। क्वेश्चन टैली कैसे होगा? अगर मान लो फिगर बदल देते हैं तो ये से ये आपका मैच होगा क्वेश्चन से। 4,000 2,000 जो दे रखा है वो मैच होना चाहिए। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक दिया है प्लस परचेज किया, अच्छा ये सब अपन ने निकाल लिया। फिर इन्होंने एक पंगा और फंसा दिया कि फीफो करके आए हो ना मटेरियल वाला, वो यहाँ पे लगा के चलना क्लोजिंग के हिसाब से। हमने बोला अच्छी बात है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा माल निकल रहा है। अपन ने देखा 4,000 13,000, यानी कि मटेरियल कंज्यूम जो है ओपनिंग से ज़्यादा है तो परचेज वाला ही आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है मटेरियल कंज्यूम तो परचेज वाला ही आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक से कम है, ओपनिंग स्टॉक से कम है, यानी कि इसका माल भी बच गया और ये तो एज इट इज है। यहाँ पे 2 टुकड़ों में कंपटीशन होगी बस, और यहाँ खरीदा ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है।
सीन समझ में आ रहा है क्या? अगर इतना समझ में आता है तो पवन जी, इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। आपको मैं, पवन जी 1 मिनट बस रुक जाओ प्लीज़। पवन जी जोश से आते हुए मैं आपको एक बार ही दिखा रहा हूँ, ये गन हमने फैलाया है। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और ये 30 सेकेंड्स हो गए हैं। आप इसको रोक कर लिख सकते हैं। थोड़ा सा और मैं आगे लेके चलता हूँ, आप इसको देख लें। वैसे है कुछ नहीं, गंदी फैलाया मैंने, आप खुद अच्छे से कर सकते हो। अब इसको देख सकते हैं। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ और वो 30 सेकंड हो चुके हैं। ये क्वार्टर, तो ये आपके सामने फाइनल जो हमने टाइम पास किया वो है। 30 सेकंड का समय है और वो भी हो चुका है। चलिए पवन जी, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। इसको बंद कर दो इज्जत से, सिर्फ बटन दबा दिया करो पहले। अच्छा।